YouTube पे धमाल होने वाला है। आप हम 4 लेवल्स कराएंगे, 4 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। जिसने लेवल 4 पढ़ लिया कर लिया, आईटी एडवांस निकल जाएगा आपका विद अ वेरी गुड रैंक। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। क्या हाल चाल बच्चों, सब बढ़िया? अड़ोसी पड़ोसी और मौसी सब बढ़िया? वेरी गुड। मैं बेटा दीपक जैन, मैं आपको फिजिक्स कराऊंगा आईआईटी की। आईआईटी एंट्रेंस चाहिए सबको, आईआईटी निकालना है आपको। आईआईटी एडवांस हमारा टारगेट है बेटा। आईआईटी मेंस तो आपका निकल ही जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। आईआईटी मेंस तो आपका हम निकाल ही देंगे, लेकिन जो टारगेट होगा हमारा वो क्या है? आईआईटी एडवांस। मैंने क्या कहा? आईआईटी एडवांस। और टारगेट 2022 आईआईटी एडवांस, दिस इज आवर टारगेट। आपका और मेरा टारगेट ये है बेटा। और अब YouTube पे धमाल होने वाला है। कैसे? आप और हम मिलकर करेंगे। सिर्फ आपको पढ़ना है, रेगुलर मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं निकलवा दूंगा आपको। सिर्फ फॉलो करना, बहुत आसानी से पढ़ाएंगे हम, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा बेटा मैं। आई स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बेसिक, और ग्रेजुअली लेवल को बढ़ाते जाएंगे। आपको हम 4 लेवल्स कराएंगे, 4 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। जिसने लेवल 4 पकड़ लिया, कर लिया, आईआईटी एडवांस निकल जाएगा आपका विद अ वेरी गुड रैंक। ठीक है बेटा? तो विश यू ऑल द बेस्ट। पे अटेंशन, जो मैं पढ़ा रहा हूं। स्टार्ट आज हम कर रहे हैं आपका वेक्टर्स से। वेक्टर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। सारी फिजिक्स में आपके सारे न्यूमेरिकल्स, अराउंड 50% न्यूमेरिकल्स आई से दे टेपर डाउन टू वेक्टर्स। और वहां पर बच्चे अटक जाते हैं, जहां पे उनको आई जे के कैप्स दिखाई देते हैं, तीर वीर दिखाई देते हैं, घबराते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं है, बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी। लेकिन बेसिक से समझ लेना जो मैं बता रहा हूं। ठीक है बेटा? वी विल स्टार्ट विद वेक्टर्स। वेक्टर्स, स्केलर्स, और एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज टेंसर। वेक्टर्स, स्केलर्स एंड टेंसर्स, ये 3 चीजें हैं जो पूरी फिजिक्स को बांध देती हैं, कस देती हैं एक सूत्र के अंदर। अब हम तीनों चीजें बता रहे हैं आपको, तीनों बता दूंगा, चिंता मत करो, घबराओ मत, कोई बात नहीं। टेंसर आपको दिखाई दे रहा है, क्या है पता नहीं, आई टेल यू। पहली चीज, स्केलर क्या है? I'm asking you one thing, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। आप बच्चे बैठे हो स्क्रीन के उस तरफ, आपके पास कितने पेन है? मैं पूछता हूं आपसे, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव? आप कहोगे सर मेरे पास 3 पेन है। ओके, क्या कहा आपने? 3 पेन है। मैंने कितने लड्डू हैं भाई आपके पास? अब आपने कहा इधर 2 लड्डू हैं, तो ये 3 और 2 क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। 3 पेन, आई राइट 3 पेन, 3 लड्डू, 3 समोसे हैं, 3 रबड़ हैं, 5 बला बला बला। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी, कितना, संख्या कितनी है, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, वो आपने बताया। 3 पेन, 3 लड्डू वगैरह वगैरह। नेक्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, भाई आपका घर है, आपका घर और आपका स्कूल, आपका घर आपके स्कूल से कितना दूर है? कितना दूर है मैंने पूछा आपसे। नंबर 2 मैंने पूछा आपसे, आपका घर से आपको स्कूल जाने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है? कितना किलोमीटर पड़ता है आपको? कितना किलोमीटर पड़ता है? और एक मैंने कहा कितना दूर है। आपने मुझे उत्तर दिया, आपने मेरे को आंसर दिया, ओके सर मेरा स्कूल मेरे आपके घर से 3 किलोमीटर दूर है। तो मैंने लिख दिया यहां पे, ओके 3 kilometers. What does this mean? It means one thing for me. 3 kilometers is the magnitude. वो क्या है?
एक मैग्नीट्यूड मुझे पता पड़ गया कि भाई 3 किलोमीटर है। आई एम रजिस्टरिंग दिस इंफॉर्मेशन इन माई ब्रेन कि फाइन 3 किलोमीटर है। ओके, डन, परफेक्ट। लेकिन मुझे यह पता नहीं पड़ रहा है इसके अंदर कि आपका 3 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है। वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस? आपके घर से आपका स्कूल का दिशा क्या है? आप भाई हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो सकता है पीछे हो सकता है इधर हो। तो वो आप कैसे निर्धारित करेंगे? वो आप कहेंगे, ओके, आपसे पूछा मैंने भाई किधर आप कहोगे सर टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट या टुवर्ड्स नॉर्थ, आपने बोला। तो वो जो आपने मेरे को बोला, आपने कहा 3 किलोमीटर्स ड्यू ईस्ट। अब देखो इस चीज के अंदर 3 किलोमीटर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इफ इट इज क्लब्ड विथ डायरेक्शन, जो आपने मुझे कहा कि ईस्ट है, ड्यू ईस्ट, दिस इज द ड्यू ईस्ट। ये ड्यू ईस्ट क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो इन टोटल ये वाली चीज 3 किलोमीटर्स ड्यू ईस्ट क्या कहलाएगी? अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, 3 किलोमीटर्स ड्यू ईस्ट, 3 किलोमीटर्स ड्यू नॉर्थ, ये मेरा क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी हो गई, जो आप कहेंगे इस तरफ है। अब मैंने एक प्रश्न और पूछा था आपसे, आई हैव आस्क्ड यू वन मोर क्वेश्चन। वो क्या था कि आपको स्कूल पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। दोनों बातों को समझना पड़ेगा। और से आपसे पूछा गया कि स्कूल तो मेरा ईस्ट की तरफ है, अब आपको पड़ता कितना है? आप पहले अपनी स्कूटर निकालते हैं, साइकिल निकालते हैं, कार निकालते हैं, आप जाते हैं, पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, मुड़ते गलियों में होते हुए आप वहां पहुंच जाते हैं। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया आपने, ऐसे घूमने में ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो क्या हुआ टोटल डिस्टेंस? प्रोबेबली 5 किलोमीटर आपने चला। कितना चला आपने? 5 किलोमीटर रास्ता तय किया आपने। ठीक है, द ग्रॉस डिस्टेंस विच यू हैव ट्रेवल्ड इज अराउंड 5 किलोमीटर्स। इसका मतलब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे ऐसे है, एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्सिस है, वाई एक्सिस, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, है ना। आपका स्कूल आपने बता दिया मेरे को, सर आप मेरा स्कूल, ओके, हम इसको ईस्ट ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट कर देते हैं इसको। 3 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट से ले लेते हैं, 3 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब प्रोबेबली समवेयर ओवर हियर। O टू S, ये घर था आपका O, जो रेफरेंस पॉइंट माना है आपने, और S आपका स्कूल। यहां से सीधा जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो कितना था आपका? आपने बताया था मेरे को 3 किलोमीटर्स। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, जिसको नाम मैं दूंगा अभी। दूसरा, आप वहां पर पहुंचे कैसे? पहले आप ऐसे ट्रेवल करें, प्रोबेबली ऐसे ट्रेवल करें, फिर आप यहां ट्रेवल करें, फिर आप ऐसे 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 आए, फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, और फिर आप ऐसे गए। ये आपका रास्ता था। पहले इस रोड पे गए, फिर ऐसे गए, नाउ दिस 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 एंड टू योर गेट। आप अपना स्कूल पहुंच गए, ऐसा रास्ता तय करते हुए। तो अब बताओ मेरे को बेटा, यह रास्ता लंबा होगा या यह रास्ता लंबा होगा? ऑब्वियसली, शाबाश, यह रास्ता लंबा है आपका। ठीक है, जो ये रास्ता होगा आपका, इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं हो पा रहा। ऐसे गए, फिर 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 ऐसे गए। तो ये क्या कहलाएगा? टोटल
डिस्टेंस कवर्ड, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ये वाला पूरा ग्रॉस यहां से लेके यहां तक ये सारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था जो आपने बताया मेरे को 3 किलोमीटर इधर से O से S, तो O टू S ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, O टू S, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें डायरेक्शन गिवन है, एक डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन गिवन है, उसको हमने कहा डिस्प्लेसमेंट। और जो ऐसे 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 घूम फिर के गया उसको हमने कहा डिस्टेंस, उसमें डायरेक्शन नहीं है, याद रखना इस बात को। तो डिस्टेंस क्या हुआ? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि एयर रूट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सपोज मेरा घर यहां पर है और मुझे कुतुब मीनार दिख रही है, ऐसे में मेरे को दिख रही है कुतुब मीनार से 8 किलोमीटर फ्रॉम माई घर। मेरे घर से कुतुब मीनार की दूरी जो मेरे को दिख रही है ऐसे स्ट्रेट, वो कितनी है? करीब करीब 8 किलोमीटर है मान लो। तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एयर रूट डिस्टेंस, सबसे सीधा रास्ता। ठीक, अब मैं कहूंगा भाई जाऊंगा कैसे कुतुब मीनार में? भाई मैं गाड़ी निकालूंगा, ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, फिर रोड ट्रेवल करूंगा, फिर ऐसे घूम फिर के पहुंचूंगा, तो मुझे करीब लगेगा 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर जो मेरा गया दैट इज डिस्टेंस, और जो मेरे को डायरेक्ट दिखाई दे रहा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों चीज क्लियर हो गई बेटा कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या बता पड़ रहा है आपको? सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और स्केलर में क्या बता पड़ रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, अब यही चीज हमारे को नोटिफाई करनी है, वही चीज आपको लिखनी है नोटबुक्स पे, कॉपीज में, रजिस्टर्स में, और जो आपकी बुक्स में छपी हुई हैं चीजें उनको समझना है आपको। एंड यू हैव टू एनालाइज दैट थ्रू योर ब्रेन बिफोर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल, बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर ये नोट कर लिया थोड़ा थोड़ा आपने, सब नोट करते चलना बेटा, सबको पेन डाउन कर लो, लिख लो, लिखते चलोगे तो फायदा होगा। तो स्केलर और वेक्टर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। इसके एग्जांपल्स मैं दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल। व्हाट इज एग्जांपल्स दे देते हैं थोड़े से आपको। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, फोर्स is a vector, momentum is a vector, magnetic field is a vector, electric field is a vector। ये सारी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बेटा, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, क्योंकि सबके साथ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। स्केलर क्वांटिटीज मैंने बताई आपको क्या है, जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी बताया था, ऐसे लंबा रास्ता डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट छोटा रास्ता। सो डिस्टेंस यू कैन से वर्क डन, वर्क कितना किया आपने, ये आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, वर्क हो गया। पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी जो आप करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, 12th के बच्चे होंगे तो वो समझ जाएंगे। लेकिन ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जहां पर आपको ये चीज आइडेंटिफाई होगी कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होगा हमारे को। टाइम बोल सकते हो आप, ठीक है, करंट बोल सकते हो आप। तो दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, एक होता है बेटा टेंसर्स। अब टेंसर्स की अलग कहानी है। आप बुक्स में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, बहुत सारी बुक्स के अंदर लिखा होता है कि टेंसर इज नीदर ए स्केलर क्वांटिटी नॉर अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, एग्जाम्पल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी आप पढ़ोगे 11th में अंदर। परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, परमिटिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे टेंसर्स हैं।
कैसे है बताऊंगा मैं आपको, है ना। पहले थोड़ा सा हम इस पे आइडिया दे देते हैं अगेन आपको, इसके ऊपर हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, और कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं। इसमें 4 या 5, प्रोबेबली 6 या 7 वीडियोस लगेंगे, आपको पूरा वेक्टर्स पत्थर की तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन बेसिक समझ लेना क्या क्या हम करना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। सपोज मैं आपको एक, आई विल बी गिविंग यू वन वेक्टर क्वांटिटी, है ना। जैसे आपको बुक्स में लिखा होगा ए वेक्टर, ऐसे लिखा होगा। कभी लिखा होगा ए को हम बोल्ड कर देंगे, बोल्ड लिखा होगा ए, उसके ऊपर साइन लगा होगा। कभी आपको ऐसे दिखाई देगा ए के ऊपर एक डंडा लगा होगा, कभी ए के ऊपर आपको एक डॉट दिखाई दे जाएगा। हायर स्टडीज जब करेंगे आप, तो ये फॉर्मेट है लिखने का एक वेक्टर क्वांटिटी को, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब हम दोनों को फ्यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। कैसे करेंगे बता रहा हूं। जैसे कि ए वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, इस वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। आई एम क्लबिंग देम टुगेदर नाउ, मैं दोनों को जोड़ रहा हूं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे पहले। मैग्नीट्यूड मतलब 3 किलोमीटर, 3 पेन वगैरह वगैरह। दिस इज अ मैग्नीट्यूड, इसको हम मॉड्यूलस के अंदर लिखते हैं, ये मैग्नीट्यूड होता है, और इंटू एन कैप। ये एक चीज नहीं आई है आपके लिए, इसको हम बताएंगे आपको अभी। दिस इज एन कैप। ये क्या है? प्योर प्योर मैग्नीट्यूड 5, 6, 10, और ये इस वेक्टर का डायरेक्शन, इस वेक्टर का डायरेक्शन, इसको हमने एन कैप से रिप्रेजेंट किया। इसको हम कहते हैं, इस वैल्यू को हम कहते हैं यूनिट, यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। अब इसको समझ लेना बेटा, क्या होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है पॉइंटर। क्या मतलब है? पॉइंटर मतलब उंगली, मतलब फिंगर, मतलब इशारा, मतलब डायरेक्शन। उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस उंगली, इसकी लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है। इशारा है, जैसे मैं कहता हूं ओके माय वेयर इज माय फैन, पंखा कहां है? वो पंखा वो रहा, इशारा। बोर्ड ये है, दिस इज माय बोर्ड, तो माय थंब इज अ यूनिट वेक्टर। ट्यूबलाइट इधर है, दिस इज यूनिट वेक्टर। कैमरा इधर है, यूनिट वेक्टर, इधर इशारा कर दिया उसने। मैंने फोर्स लगाया, डिचकिया हूं, फोर्स मारा मैंने, 2 न्यूटन का फोर्स मारा आपको ऐसे, इसका मतलब क्या है? 4 या 5 न्यूटन से मैंने इधर को फोर्स लगाया, यूनिट वेक्टर चुपका दिया मैंने इसके साथ। तो 5 न्यूटन का फोर्स इन दिस डायरेक्शन, मैंने फोर्स यहां लगाया तो यूनिट वेक्टर इधर लगा दिया मैंने। सो फोर्स 5 न्यूटन का इस दिशा के अंदर, टुवर्ड्स ईस्ट। समझ में आई बेटा बात? वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। इट कैन बी नॉर्थ ईस्ट, कहीं भी कर सकते हो आप, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा? क्योंकि डायरेक्शन जरूरी तो है नहीं। इफ दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ये डायरेक्शन है आपका पूरा। ईस्ट सीधे हाथ की तरफ होता है, आपका नोटबुक में देखेंगे, ईस्ट सीधे हाथ को, वेस्ट उल्टे हाथ को, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। अब इंपॉर्टेंट बात, ऊपर से नीचे आना। भाई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आपने ऐसे कर दिया। वर्टिकली अप, ऊपर से नीचे आना, इतनी बारिश ऊपर से नीचे हो रही है, तो नॉर्थ साउथ तो हमारे इस प्लेन में हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। वर्टिकली अप ऊपर से हो गया, रेन ऊपर से गिर रही है। या मैंने पेन नीचे फेंका कुएं के अंदर, इनसाइड अ वेल,
तो दैट इज वर्टिकली अप एंड डाउन। वो इस बोर्ड पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? ऐसे, वर्टिकली अप और बोर्ड के अंदर वर्टिकली डाउन। तो जब आप कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो कीप दिस थिंग इनटू कंसीडरेशन कि वर्टिकली अप क्या है, वर्टिकली डाउन क्या है, ईस्ट क्या है। ईस्ट एंड वेस्ट दे आर कमिंग ऑन द बोर्ड, ऑन दिस प्लेन, ऑन योर कॉपी, ऑन योर नोटबुक, आपको दिखाई देगा। और वर्टिकली आपको, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी ऐसे गया 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया और वहां जाकर 2 मंजिल मकान ऊपर चढ़ गया। 2 मंजिल मकान, मतलब ही इज राइडिंग अप 2 फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग। सो व्हाट विल आई डू? आई विल जस्ट डू दिस, मैं एक ऐसे लगा दूंगा, ये वर्टिकली अप हो गया, 2 फ्लोर ऊपर आ गया, इतना फ्लोर ऊपर हो गया। आप इसको बुक्स में कई बार ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन वेक्टर एडिशन में फिर गड़बड़ कर देंगे आप लोग, इसको ऐसे रखिएगा, ठीक है। हम आएंगे इन सब पे, वेक्टर एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, पैरेललोग्राम लॉ करना है, बहुत कुछ है इसके अंदर, बेसिक समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ओके, नाउ सी, अगर मैंने कहा आपसे ये वाली बात, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि मेरा फोर्स लगाया मैंने 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो हाउ विल आई राइट दिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर? मैं पेपर पे कैसे लिखूंगा इसे? या मैंने कहा वेलोसिटी इज 2 किलोमीटर्स पर आवर ड्यू ईस्ट। वेलोसिटी मैं लिख सकता हूं 2 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड है, ऐसे जा रहा है। मेरी कार ऐसे जा रही है, ये मेरा मार्कर, मैं ऐसे मूव कर रहा हूं विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, तो क्या होगा? ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मेरी वेलोसिटी है। फोर्स लगाया धार, तो फोर्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगाया मैंने, है ना। इसको रिप्रेजेंट करना होगा हमें विद सम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकली आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे बता रहा हूं मैं आपको। अगर मान लीजिए मेरे पास दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय जेड एक्सिस। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूं 5 न्यूटन ऐसे, तो यूनिट वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में हम कहते हैं, आई एम कॉइनिंग द वर्ड फॉर दैट, उसको हम कहते हैं आई कैप। आई इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। जैसे यहां से यहां यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन इज आई कैप। हमने बोल दिया, हमने क्या कहा? ये आई कैप होता है। यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में आई कैप होता है, मतलब उंगली, मेरी उंगली एक्स एक्सिस के ऊपर है। ओम नमो स्वाहा, समझ में आया? एक्स एक्सिस के ऊपर मेरी उंगली है, जिसको मैंने आई कैप कहा। समझ में आया? नेक्स्ट, अगर मैंने फोर्स वाई के डायरेक्शन में लगाया तो 5 न्यूटन वाई की दिशा में, तो वाई की दिशा में उंगली जोड़ दूंगा मैं, एक उंगली चिपका दूंगा इसके साथ, वाई की दिशा में उंगली चिपका दूंगा। समझ में आ गया? अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, इसको हम क्या कहेंगे? जे कैप। इसको हमने क्या कहा? जे कैप। वाई की दिशा में जे कैप, और जेड की दिशा में, इट मींस जेड की दिशा में यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, इन जेड एक्सिस, प्योर जेड एक्सिस डायरेक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन
हमने क्या कहा? दिस इज K. What is this? K cap. Is it okay? Each one of you? तो अगर मैं I, J, K तीनों को एक साथ रख देता हूं, तीनों को एक साथ कंबाइन कर देता हूं, तो प्रोबेबली मेरे को एक डायरेक्शन मिल सकता है. कैसे बताते हैं? ये नोट कर लिया सबने? I'll go with an example. जैसे कि देखो बेटा, अभी हमने बताया था ये, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. ठीक है बेटा, मैंने एक पॉइंट दिया आपको, लेट्स कॉल इट पी पॉइंट, एंड दिस इज माई ओरिजिन ओ. तो ओ से ये जो पी है मेरा पॉइंट, this is my P point. O to P, O to P is a vector quantity. जो अभी बताया था आपने कि आपका घर, ये आपका घर था और ये आपका स्कूल था. ये क्या था? एयर रूट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपने मुझे बताया था 3 किलोमीटर है. तो ये OP हमारा बन गया डिस्प्लेसमेंट. ये क्या बना? डिस्प्लेसमेंट. इसको और हम क्या कहेंगे? ओपी. इसको और क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर. ठीक है. अब मुझे एक चीज बताइए, जो हमारा स्कूल है, जो आपका पॉइंट है, जहां पर आपने फोर्स लगाया था, जिस तरफ फोर्स लगाया था, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया था, इट कैन बी एनीथिंग. पी पॉइंट, इट विल हैव सम कोऑर्डिनेट्स. मतलब x, y, z, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे. इस पी पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं. कोऑर्डिनेट्स मालूम है? ओके, बता देते हैं आपको फटाफट. देखो, क्योंकि ये हर बार नहीं बता पाएंगे, आज बता देते हैं सारा. 0 से लेकर पी पॉइंट कितना दूर है? मैंने क्या कहा? एक्स एक्सिस पर पी पॉइंट कितना दूर है? तो आई से 1 से 2 3 4 एंड से 5 यूनिट्स दूर है. तो ये हमारा क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट हो गया. ठीक है, ओके. सिमिलरली हमारा वाई एक्सिस पर पी पॉइंट कितना दूर है? इट मींस यहां से कितना ऊपर उठा हुआ है पॉइंट, ओरिजिन से यहां से कितना ऊपर है पी पॉइंट? तो कितना दूर है? इतना दूर है. दिस इज, यू कैन सी. तो ऐसे 1 से 2 से 3 4 5 मान लो. 1 2 3 4 4.5 मान लो. 4.5. ये क्या हुआ? 4.5. ये आपका y हो गया, y कोऑर्डिनेट. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट क्या बना? x के लिए क्या आया? 5, y के लिए क्या आया? 4.5 और z. अभी अगर हम इसी प्लेन पे लेते हैं, ऑन द बोर्ड ही ले रहे हैं इसको, ये पी पॉइंट हमारे बोर्ड पर है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा रिलेशन? अगर ये बोर्ड पर ही है, इट मींस y और x प्लेन के ऊपर पी पॉइंट है, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 5, 4.5, 0. कब? when my point P is lying on x and y plane, इस पे लाई कर रहा है. इस पॉइंट पर अगर है तो कोऑर्डिनेट्स 5 and 4.5 हुए and 0. अगर ये P पॉइंट हमारा यहां ना हो के ऐसे है, उठा हुआ, यहां पर है पॉइंट, समझ में आ गया बेटा? ऐसे है हवा में, मतलब z एक्सिस बोर्ड में रिप्रेजेंट हमने ऐसे कही है. z एक्सिस क्या होती कैसी है? ऐसी है. ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है. और P पॉइंट कहां है? P पॉइंट मेरा यहां है, इधर इस पॉइंट पे, यहां. कैन यू सी दिस? ओके. अगर P पॉइंट यहां है तो z से कितनी दूरी है इस पॉइंट की? आई विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहां. तो हमारे पास 1 2 3 4 पर
पॉइंट आ जाएगा। भाई समझ में आ रही बात? जेड एक्सिस हमारी अगर हम लेते हैं लाइक दिस, तो जेड एक्सिस से कितना दूर है पॉइंट? अगर ये पॉइंट यहां होता है, यहां है मान लो इस जगह, आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऐसे, यहां से दूरी कितनी है वो निकाल ली हमने, दैट्स इट। तो अगर ये पॉइंट एक्स वाई और जेड प्लेन में होगा, अगर इस प्लेन में है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 5, 4.5 और कुछ भी से 3, वो 3 यूनिट्स दूर था इससे। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए एक्स, वाई और जेड के, तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा, दिस, दिस एंड दिस। अब हमें बताना है ओरिजिन से उस पॉइंट P की, अगर ये प्लेन पर है तो OP हो गया यहां पे। इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? प्लीज 5 की अगर हम बात करते हैं तो 5 x के साथ है, यहां क्या है 4.5 y के साथ है, और z में 3 z के साथ है। ये 3 चीजें आपने की। और अभी मैंने बताया आपको कि यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसके मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस, आई, जे एंड के रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 5 यूनिट चला हमारा एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो हम क्या कर देंगे इसको 5i कैप, कहानी खत्म। अगर मान लो ऐसे हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे इसको हम 4.5 j कैप, एक ये वाला, और z के लिए क्या बताया था हमने आपको? k कैप, तो ये क्या हो जाएगा 3k कैप। देयर आई गो। अब हमें हर बार x, y, z लिखने की आवश्यकता नहीं है। आई जस्ट रिक्वायर आई, जे, के। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। हमने इस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया, 5 यूनिट चली थी, 5i, 4.5j एंड 3k। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, OP क्या बन जाएगा? OP वेक्टर विल बी इक्वल टू, पहले x का लिखेंगे 5i प्लस 4.5j प्लस 3k। ये हमारा बन गया OP वेक्टर। OP का मतलब पोजीशन वेक्टर, जो P पॉइंट की, जो स्कूल था आपका, उस पॉइंट की लोकेशन ओरिजिन से, ओरिजिन आपने माना है आपका घर, ओरिजिन से उसकी दूरी, दैट इज पोजीशन वेक्टर। इसको हम OP बोल दें, इसको हम A वेक्टर बोल दें, इसको हम R बोल दें, इसको हम एनीथिंग बट द वेक्टर। तो A वेक्टर, OP वेक्टर, R वेक्टर क्या बन गया? 5i प्लस 4.5j प्लस 3k। समझ में आ गई बेटे बात? तो अगर हम इसको जनरलाइज करें, जनरलाइज कर देते हैं, तो क्या समझ में आएगा आपको? A वेक्टर कैन बी एनीथिंग, विल बी इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। x is 5 in this case, y is 4.5 in this case, and 2, z is 3 in this case. समझ में आ गया बेटा? ये कोऑर्डिनेट्स हैं, x, y, z are the coordinates. इसमें बेटा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं फिजिक्स के एंगल से बता देता हूं, नाउ आई एम अप्लाइंग फिजिक्स ओवर हियर। ये तो आपका मैथमेटिकल बात हो गई। अब मैंने कहा
कि मैंने एक पार्टिकल को एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव किया। अगर मैंने कहा कि मेरा पार्टिकल इधर मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, तो मैं कहूंगा इसको हटा दें, चलो पूरा ही हटा देते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस सब चीजों को नोट कर रहे होंगे। जो पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चे, अभी 11th में आए हैं, मुझे उम्मीद है वो नोट कर रहे होंगे। मैं आपको फिजिक्स के एंगल से कुछ समझा रहा हूं। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज माई जेड एक्सिस। दिस इज एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। दिस इज माई ओरिजिन ओ, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। मैंने कहा कि माई कार, अभी जैसे काइनेमेटिक्स आएगा, बहुत कुछ अभी आगे आएगा। मेरी कार इधर जा रही है विद सर्टेन वेलोसिटी, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी कार जा रही है ड्यू ईस्ट। मेरी कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ड्यू ईस्ट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स पर आवर ड्यू ईस्ट। मतलब मैं क्या करूंगा? आई कैप लगा दूंगा, फिनिश। वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, आई कैप। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेरी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है। तो मैं इसको और लिख सकता हूं ऐसे, वी एक्स, ठीक है। वी एक्स लिखूंगा, मतलब क्लियर हो गया, दिस इज हियर। अगर मैं कह रहा हूं मेरी कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ये जा रही थी यहां, वी वाई 60 किलोमीटर पर आवर कितनी स्पीड से ऊपर जा रही, तो क्या लिखूंगा मैं इसको? वी वाई विल बी 60 किलोमीटर पर आवर जे कैप। द मोमेंट आई से दिस, मेरे को दिमाग में बैठ गई चीज कि मेरी कार वाई की डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं मेरी एक मक्खी आगे को भाग रही है इधर विद सर्टेन वेलोसिटी, बाहर को आ रही है, तो क्या लिखूंगा मैं? v, दिस इज ऑल वेक्टर्स, हाँ, vz इज से 20 किलोमीटर पर आवर एंड k कैप। समझ में आ गया कि कैसे कैसे हमने नोट किया। अभी बिल्कुल सीधी सीधी बात है, आई जे के एक्सिस पर बात हो रही थी, लेकिन बेटा एक्सिस पर तो हमेशा बात होगी नहीं। हमेशा चीजें कहां आती हैं कंपटीशन में? एक्सेंट्रिक, सेंटर से हटके आएंगी चीजें। तो यहां पे क्या है, अगर मान लो मैं कहता हूं कि ऐसे मेरी वेलोसिटी है ऑन दिस प्लेन, तो मेरी वेलोसिटी क्या बनेगी, या फोर्स क्या बनेगा? बताओ। किसी भी मोशन का, यहां का और यहां के कोऑर्डिनेट्स दिए, मतलब दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, माय नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू, कुछ भी हम कहते हैं, यहां पे मान लो 2 थी, 2i प्लस 3j बीच में आ गई। अगर इस प्लेन में थी, प्लेन्स मतलब एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ऐसे प्लेन्स बन गए ये वाले। एक प्लेन मेरा ये हो गया जिसको हम कहेंगे y x प्लेन, उसमें i और j इन्वॉल्व होगा। अगर मेरा प्लेन ये है y और z, ये z एक्सिस है ये वाली, y एंड z एक्सिस ये वाली, तो इस प्लेन में बनेगा, इस प्लेन पे वेक्टर कहां जाएगा? इस पॉइंट पाएगा, लाइक दिस। तो मेरे कंपोनेंट्स क्या होंगे? y वाला कंपोनेंट होगा यूनिट वेक्टर और z वाला होगा। तो मेरी वेलोसिटी या कोई भी वेक्टर क्या बनेगा? पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? बोलो। जिसमें j आएगा और दूसरे में k आएगा, तो v विल बी इक्वल टू समथिंग j प्लस समथिंग k। मेरा फोकस कहां है अभी? i j k पर है। अगर मैं इस प्लेन में लेता हूं, इस प्लेन में, दिस इज माई प्लेन,
लाइक दिस। अगर मैं कह रहा हूं ये वाला मेरा प्लेन है, दिस इज द प्लेन, इस प्लेन में, तो मेरा प्लेन क्या हुआ? जेड एक्स। कैन यू सी? जेड एक्स प्लेन हुआ मेरा। जेड एक्स प्लेन में क्या आएगा? आई और के। देखो हम लिख देते हैं, चलो इसे, एक्स वाई प्लेन में क्या आएगा? आई और जे, आई और जे कैप का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मतलब समथिंग आई प्लस समथिंग जे। लिख देते हैं इसे, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। अगर मेरा है वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, मतलब वाई ये वाला, मतलब इसको ऐसे रख लेते हैं, वाई जेड प्लेन, ये वाई और ये जेड। कैन यू सी दिस? ये वाली एक्सिस वाई है, ये जेड है, तो वाई के लिए क्या आएगा? बोलो, वाई के लिए क्या आएगा? जे, और इसमें क्या आएगा? के। तो व्हाट विल आई राइट? इसको लिख देते हैं, इसमें क्या क्या आएगा? जे और दूसरा के। ये दो इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, इसके अंदर दो इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ए वेक्टर क्या बन जाएगा? जे कौन सा? वाई का, प्लस जेड के। ये बनेगा आपका इस प्लेन के लिए, ठीक है। इस प्लेन में क्या होगा? अगर मेरा ये जेड एक्सिस है तो ये प्लेन हो गया। इन दिस प्लेन व्हाट विल आई बी हैविंग? वन इज एक्स एंड अदर इज जेड। तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स जेड प्लेन। इसमें क्या आएगा एग्जैक्ट प्लेन में? एक तो आई आएगा और दूसरा के आएगा। दिस इज द थिंग विच आई बी हैविंग। तो व्हाट विल आई बी राइटिंग? ए वेक्टर विल बी एक्स आई प्लस जेड के। देयर आई गो। ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, दिस दिस एंड दिस। ये चीज क्लियर है। और मैंने बता ही दिया आपको, जब पॉइंट हमारा हवा में लाई करेगा, ये वाला इस प्लेन में लाई कर रहा था पॉइंट, ओपी वाला पॉइंट, ये वाला यहां इस प्लेन में लाई कर रहा था पी पॉइंट, या इस प्लेन में लाई कर रहा था पी पॉइंट। तो हमने पोजीशन वेक्टर वर्कआउट कर लिया, एंड देयर आई गो विथ द कॉम्बिनेशन आई जे एंड के। इसमें बेटा कहीं पर भी कोई दिक्कत अगर है, किसी भी प्रकार की है, तो मेरे को आप कमेंट लिख सकते हैं। यू कैन गिव मी द सजेशन। और एक बात और बता रहा हूं, बिकॉज अब पहली बार आप लोगों से मुलाकात हो रही है, बिकॉज लॉट ऑफ रिक्वेस्ट आर देयर, तो आपके सजेशंस जो होंगे वो मेरे को हेल्प करेंगे इन इंप्रूविंग माई सेल्फ, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन मोर बेटर वे। आप मुझे सजेशन देंगे, सर ऐसे पढ़ाओ, ऐसे मत पढ़ाओ, सर ऐसे करो, ऐसे मत करो, तो मैं इंप्रूव करूंगा अपॉन योर कमेंट्स, सो दैट आई कैन डिलीवर यू द बेस्ट। ठीक है बच्चों? तो आई विल अप्रिशिएट इफ यू कैन गिव मी योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम आगे और इंप्रूव कर सकें। ठीक है बेटा? अब देखो, या इसको रब कर दें, कोई डाउट तो नहीं है इन चीजों में, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज मैंने अभी आपको ली है, कोई भी वेलोसिटी का एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ए का दिया है, दिस ए कैन बी वेलोसिटी, दिस कैन बी फोर्स, this can be acceleration, this can be electric field, this can be magnetic field, it can be area vector, it can be dipole moment, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? ओके। और स्केलर्स मैंने बता दिए आपको, है ना? जो आपके बेटा ये वेक्टर्स हैं ना, ये बहुत इजी चीजें हैं। इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, ओरिएंटेशन
जो भी विजुअलाइज कर रहे हैं आप, जो भी आपको न्यूमेरिकल दे रखा है उसको आपको फ्रेम करना है। अगर आप उसको फ्रेम कर पाते हैं, क्योंकि अभी हम डॉट प्रोडक्ट बताएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे, पैरेललोग्राम लॉ बताएंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बताएंगे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताएंगे, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। पैरेलल कैसे वेक्टर्स ऐड किए जाते हैं, क्योंकि वेक्टर का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो नॉर्मल अलजेब्रा से अलग होता है। ठीक है, जैसे एक चीज हम बताए थे आपको बिफोर वी गो ऑन दैट, बिकॉज मैंने आपको स्केलर, वेक्टर और टेंसर्स का भी एक बताया था मैं आपको, ताकि उसमें आपको हेल्प हो जाए। जैसे अभी हमने एक चीज और बताए थे, जो आपका वर्ड है टेंसर, टेंसर का मतलब यह है कि आपका मेन चीज टेंसर है। टेंसर के अंदर स्केलर आता है, वेक्टर आता है, डायड्स आते हैं, ट्रायड्स आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बता रहा हूं कैसे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको स्केलर पता करना है, व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो मैं क्या करूंगा, मतलब एट एवरी लेवल आई एम इंप्रूविंग अपॉन द इंफॉर्मेशन जो मेरे को मिल रही है, एक के बाद एक इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है। जैसे पहले मेरे को स्केलर में क्या मिला था, प्योर मैग्नीट्यूड, वेक्टर में क्या मिला, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तीसरा बता रहा हूं मैं आपको भी, पहले बात देखो, स्केलर का मतलब है टेंसर, टेंसर ऑफ रैंक 0। स्केलर क्वांटिटी क्या कहलाती है, टेंसर ऑफ रैंक 0। जैसे कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि करंट क्या है, करंट और करंट डेंसिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, इट इज अ टेंसर ऑफ रैंक 0। यह भी आंसर है इसका, यह भी आंसर है इसका, बिकॉज टेंसर ऑफ रैंक 0 इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। यह ध्यान रखना, टेंसर ऑफ रैंक 1, टेंसर ऑफ रैंक 1 is a vector quantity. Dyads या dyad quantity, tensor of rank 2। dyads एक और चीज होती है, dyads का मतलब क्या है, tensor of rank 2। triads टेंसर ऑफ रैंक 3। ये बेटा चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर आप क्या करते हैं, बुक्स में आप देखेंगे कि टेंसर एक अलग चीज बताई जाती है, टेंसर के अंदर सब आता है। ये टेंसर के अंदर स्केलर है, टेंसर के अंदर वेक्टर है, टेंसर के अंदर डायड्स है, टेंसर के अंदर ट्रायड्स है। ये रैंक वाली बात जो है वो आपको, ये भी बियॉन्ड द स्कोप है, लेकिन मैं आपका टेंसर एक्सप्लेन, बिकॉज में बहुत समय चला जाएगा टेंसर एक्सप्लेन करने में, मैं आपको अलग एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, जो थोड़ा एडवांस, अबव एडवांस करना चाहते हैं, उसके लिए समझा दूंगा मैं क्या है। अब इसमें हम देखते हैं टेंसर ऑफ रैंक 1, इसमें क्या मतलब है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ओनली मैग्नीट्यूड, 0 डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस 1 डायरेक्शन, एक डायरेक्शन मिलता है आपको, मैग्नीट्यूड
प्लस 1 डायरेक्शन, इसमें मिलता है आपको 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स। वेक्टर में मिल रहा है टेंसर ऑफ रैंक 1, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है, मतलब 3 कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं इसके अंदर। याद रखना मेरी बात को, 3 कंपोनेंट्स यू आर गेटिंग ओवर हियर। डायरेक्ट्स में क्या हो रहा है, टेंसर ऑफ रैंक 2, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड मिल रहा है आपको प्लस 2 डायरेक्शंस मिल रहे हैं, मतलब 3 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 9। 9 कंपोनेंट्स मिल रहे हैं आपको इसके अंदर। ध्यान रखना, कभी कभी कॉम्पिटिशन में बात पूछ ली जाती है, तो अभी इतना ही काफी है। डायरेक्ट्स टेंसर ऑफ रैंक 2 है, मैग्नीट्यूड है एंड 2 डायरेक्शंस, 3 की पावर 2 9 कंपोनेंट्स आपको मिल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा। ट्राइड्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड है प्लस 3 डायरेक्शंस मिल रहे हैं आपको, दैट इज 3 की पावर 3 27 कंपोनेंट्स, 27 कंपोनेंट्स मिल रहे हैं आपको इसके अंदर। हाउ मेनी कंपोनेंट्स, 27 कंपोनेंट्स। ये रैंक वाली बात जो आपकी है, आप 12th में जब आएंगे तो आप मैट्रिसेस करेंगे, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स। जब आप डिटर्मिनेंट्स करते हैं, मैट्रिसेस करते हैं, तो आप उसमें देखते हैं ऐसे आप लगाते हैं कुछ। सपोज वेलोसिटी बोलती मैंने आपको, तो यहां पे x लिखा, तो A, B एंड C रैंक 1, फिर आपने एक लिखा A, B, C, D, E, F, दिस एंड दिस, 2 रैंक हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे चलेगा मैट्रिक्स में। अभी इन डेप्थ में नहीं जा रहा, आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ, बिकॉज ये अलग एक सेक्शन है, मैं पूरा बताऊंगा आपको इसके अंदर। ये बेसिक बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि टेंसर्स, जैसे ये डायरेक्ट्स है, डायरेक्ट्स रैंक ऑफ 2 है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, दे आर 3D, 3 डायमेंशनल टेंसर्स, 3D टेंसर्स कहते हैं उसको। स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बहुत सारी चीजें हैं जो टेंसर, डायरेक्ट्स, ट्रायड्स एंड आगे एक्सेट्रा, इसमें और भी चलता है आगे खेल। ठीक है, दैट कैन गो अप टिल, बिकॉज देखो ऐसा होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। सपोज मैंने एक प्लेन लिया, कोई ये प्लेन है, ये प्लेन मैंने लिया ऐसे, और स्केलर में बता दिया मैग्नीट्यूड कि यहां से 3 किलोमीटर, वेक्टर में बता दिया 3 किलोमीटर आपकी तरफ। 2 चीज, थर्ड चीज मैं ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, जो मेरा कोई भी चीज, जैसे मेरा ये प्लेन है, इस प्लेन में किस डायरेक्शन में मेरा प्लेन के ऊपर फोर्स या एक्शन ऑन दिस प्लेन, एक्शन ऑन दिस प्लेन किस डायरेक्शन में है, मैं इसको लेके चल रहा हूं ऐसे 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 ऐसे, तो मेरा मैग्नीट्यूड आ गया, मैं ऐसे मुड़ गया, डायरेक्शन भी आ गया, लेकिन इस प्लेन का, ये प्लेन का फोर्स जो एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, वो ऐसे एक्ट कर रहा है, ऐसे एक्ट कर रहा है, ऐसे एक्ट कर रहा है, आपकी तरफ एक्ट कर रहा है, मेरी तरफ एक्ट कर रहा है। ये प्लेन पर जो, इस प्लेन का जो ज्ञान है, इस प्लेन का जो बोर्ड है आपके दिमाग के अंदर कि इन विच डायरेक्शन विल इट एक्ट, ये हमें बताता है इन सब का। क्योंकि जब आप काइनेटिक थ्योरी गैसेस करेंगे, उसमें मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, तो इस प्लेन में करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, नीचे करेंगे, वहां बनते हैं कंपोनेंट्स प्रैक्टिकली, और मैथमेटिकली मैट्रिसेस की बात हम करेंगे। ठीक है, अभी हम आपको वेक्टर्स, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, लेट्स कॉल इट अ डे। परेशान हो गए होंगे आप, अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पैरेलल वेक्टर क्या है, प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर्स क्या है, हाउ द वेक्टर्स आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, ये
पैरेललोग्राम लॉ, उसका डेरिवेशन, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, कब हेड से टेल कब ज्वाइन करते हैं, कब नहीं करते हैं, एंगल क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट बी रेगुलर, नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा, उसको पकड़ के रखना और करना, ठीक है बेटा। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, मेहनत करके चलना। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।